ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾउ आर यू। तो आप अगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी सारे केस लॉज ने, तो इस वीडियो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, केस लॉज डिस्कस करते हैं। राइट टू लाइफ के अधीन जिंदगी जीवन के अधिकार के किहड़े-किहड़े केस लॉज आ गए जो कि थोड़ी जुडिशरी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट ने। वो है अगला टॉपिक है लीगल एड। तो कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता भी आप कह सकते हैं। तो एक हुसैन आरा खातून वर्सिस होम सैक्रटरी बिहार 1979 का केस है। तो एक होर है केस खत्री वर्सिस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी 1979 का है। दो केस ने नोट कर लो। तो इन्होंने केसों में कहा गया कि जिहड़ा अक्यूज़ड है अगर वो पुअर है, गरीब है, तो वो इंडिजेंट भी है, कहने का भाव है वो वकील का खर्चा नहीं दे सकता, तो उन्होंने वकीली सहायता देनी जरूरी है। इस स्टेट की जिम्मेवारी है। तो एक एडवोकेट मुहैया करवाया जाए, एक काउंसल मुहैया करवाया जाए ताकि वो अपना केस कोर्ट में अपनी पैरवी कर सके, और उस एडवोकेट को कुछ समा सफिशिएंट टाइम भी देना जरूरी है ताकि वह केस प्रिपेयर कर सके। अगला केस है लाइवलीहुड के बारे। लाइवलीहुड भी राइट टू लाइफ के ही आ जाता है। राइट टू लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी, ये हुंदा रोजी रोटी कमाउण का साधन, हरेक कोल होना जरूरी है ना। अजकल तो बेरोजगार किने तुरे फिरदे आ, ये हालत हुई पई है। तो हरेक नूं रोजी रोटी सरकार दे नहीं सकती क्योंकि सरकार को इन्ना खजाना, इन्ना पैसा भी नहीं होंदा, करोड़ों की आबादी है, लेकिन फिर भी राइट टू लाइवलीहुड राइट टू लाइफ के आ जाता है। जिथों तक समर्था हैगी सरकार की, सरकार नूं हरेक नूं जिहड़े है लाइवलीहुड देना जरूरी है। हरेक नूं रोजी रोटी कमाउण का साधन तो हरेक कोल होना जरूरी है। ये सरकार नूं भी हैल्प करनी चाहिए है। एक केस है नरेंद्र कुमार वर्सिस स्टेट ऑफ हरियाणा 1994, नोट कर लो। तो इस केस में क्या गया कि जो राइट टू लाइवलीहुड है ये जरूरी अंग है, इंटैग्रल फेसेट है राइट टू लाइफ का। एक और केस है नर्मदा बचाओ अंदोलन वर्सिस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2011 का केस है, नोट कर लो। तो इस नर्मदा बचाओ अंदोलन के केस में क्या गया कि जिहड़ा जमीन ग्रहण करने का जिहड़ा सरकार का जिहड़ा अधिकार है, लोगों की जमीन है ना, ग्रहण कर लेंदी सरकार। उत्थे पुल बनाना है, उत्थे कोई फैक्ट्री बनानी है, उत्थे प्लैंड सिटी बनानी है, तो लोगों की जिहड़ी जमीन है सरकार को मर्जी खो सकती है, सरकार को पूरा राइट है। तो ये जिहड़ी एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन एक्ट बनिया है हरेक स्टेटां विच, उस दे एक्टां दे अधीन सरकारां जिहड़ी है लोगों की जमीन खो सकदी, क्योंकि हुण जमीन का राइट जिहड़ा है, प्रॉपर्टी का राइट, वो फंडामेंटल राइट का हुण रहा नहीं, वो एक लीगल राइट ही बन गया। आर्टिकल 300A दे विच ये 44th अमेंडमेंट हुई सी 1978 दे विच, जिहदे विच राइट टू प्रॉपर्टी जिहड़ा है वो जो कि पहला फंडामेंटल राइट सी वो हुण की बन गया, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कहने का भाव है अगर सरकार किसी की जमीन नूं नप भी लैंदी है, उत्ते फॉर एग्जाम्पल अधिकरण कर लैंदी है या ग्रहण कर लैंदी है, उत्ते कोई पब्लिक परपज़ वास्ते उत्ते कोई सड़क बनानी है, तो वह बंदा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट च रिट नहीं पा सकता, क्योंकि रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नूं प्राप्त करने वास्ते ही पाई जा सकती है। वो फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, वो की कर सकता, वो आम कोर्ट में जाके थर्डियां कोर्टां में जाके अगर उन्होंने कॉम्पनसेशन नहीं देती सरकार या घट देती है, मार्केट प्राइस तो घट कॉम्पनसेशन देती है, तो फिर वो केस पा सकती है, केस पा सकता है और प्रॉपर मार्केट प्राइस से कॉम्पनसेशन ले सकता है। कॉम्पनसेशन जरूर ले सकता है, लेकिन वो ऐ नहीं कह सकता भी मेरी जमीन मैनू वापस की जाए। सरकार को पूरा हक है किसी की जमीन को ग्रहण करने का, लेकिन जेड़े लोगों की जमीन सी वो तो हुण बेघरे हो गए, वो तो डिसप्लेस्ड परसन की कैटेगरी च आ गए ना, तो फिर उन्होंने रिहैबिलिटेट करना, उन्होंने रीसैटल करना, उन्होंने पुनर्स्थापन करना, उन्होंने मुड़ वसेबा करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार ने जिहड़ी पॉलिसी कोई पॉलिसी बनाई होगी जमीन ग्रहण करने की, वो पॉलिसी के अधीन अगर उन्हें जमीन ग्रहण की सरकार ने, तो उस पॉलिसी में लिखिया होना जरूरी है या लिखिया होगा कि अगर जमीन ग्रहण करते हैं तो वो जिहड़े लोग ने जिहड़े उत्थों उजाड़े जाणगे, उन्हां दा कोई प्रबंध करना है, कोई रीसैटलमेंट करनी है, उन्हां दा मुड़ वसेबा करना उजाड़े तो बचाउण लई ये जरूरी है। अगला है मैडिकल एड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हस्पतालों विच मैडिकल एड देनी। पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सिस स्टेट ऑफ वैस्ट बंगाल 1996 का केस है, नोट कर लो। तो इस केस में क्या गया कि अगर सरकारी हस्पताल है, जस्ट अ मिनट,
कोई सरकारी हस्पताल है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरकारी हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ टाइमली मैडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट ਨੂੰ देना ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। अगला है राइट टू लाइफ के मैडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी, मैडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी, ये नोट कर लो। ये तोकुगा येप्टोमो डॉक्टर है वर्सेस अपोलो हॉस्पिटल 1998 आ वाला है। तो इस केस में क्या गया देखो, इस केस आप बाद गल करेंगे, पहला एक मैडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी की गल कर डॉक्टरों वालों मरीज़ की जी रिपोर्ट है वो गुप्त रखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मरीज़ को कोई भैड़ी बीमारी है, कोई HIV पॉजिटिव है, एड्स है, तो ये डॉक्टरों की जिम्मेवारी बनती है, ये मैडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये एथिक्स है डॉक्टरों का कि वो मरीज़ की रिपोर्ट लोगों को ना दसी जाए, वो प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी। पर की ये राइट है जो राइट टू लाइफ तो भी उपर है। हूँ राइट टू लाइफ वो मरीज़ का भी है। फॉर एग्जाम्पल वो मरीज़ जो HIV पॉजिटिव पाया गया रिपोर्ट में, वो मुंडा खुंडा कोई, वह ब्याह अगले महीने धरिया कि कुड़ी का हक नहीं बनता उसकी रिपोर्ट में पढ़न का, उस रिपोर्ट में उत्थे हस्पताल जाके कुड़ी के मापिਆਂ ਨੂੰ अगर शक हो गया तो कि मापिਆਂ का हक नहीं बनता पता करना कि हाँ जी जो साडा जवाई है कि वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है, कि रिपोर्ट की गलत नहीं आई, कि उन्होंने हक नहीं बनता, क्योंकि गाहां कुड़ी का विआह हो गया तो फिर कुड़ी नूं भी हो जाऊगा। इत्थे उहदी राइट टू प्राइवेसी जरूर है उस मुंडे की, लेकिन कुड़ी का भी राइट टू लाइफ वायलेट हो जाऊगा ना। फिर उहदी राइट टू हैल्थ है, ਇਹਦੀ राइट टू प्राइवेसी है, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है? फिर दोनों भिड़ गए ना आपस में। राइट टू लाइफ है, ਇਹਦਾ राइट टू प्राइवेसी है, ਉਹਦਾ राइट टू हैल्थ है, चंगी जिंदगी जीने का अधिकार। तो ये जोड़ा है ये यही है कि राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ तो उपर या वड्डा नहीं है, राइट टू हैल्थ तो वड्डा नहीं है। अगर वो राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है, नो डाउट हो रहा है मरीज़ का, कि वो रिपोर्ट डॉक्टर ने उस लड़की को दिखाती, पर यह भी देखो ना, अगर वो रिपोर्ट नहीं दिखाऊगा, कुड़ी विआह कर लेंदी है उस मुंडे नाल, तो फिर कल कुड़ी का राइट टू लाइफ भी वायलेट हो गया। ये भी देखो ना, बैलेंस करो। तो ये इस केस में यही क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि भविख में होने वाली जी वाइफ है, चाहे हसबैंड है या वाइफ है, तो अगर दंपति है, एक दंपति को कोई बीमारी है और वो लुको रख रहा है, और दूसरी दंपति जी है उन्होंने शक है कि एप्रीहेंशन है कि जिहदे नाल मैं विआह करन जा रहा या जा रही हाँ वो एड्स है, तो वो दंपति अपने शक को दूर करने वास्ते उस डॉक्टर को जाके उत्थों मैडिकल रिपोर्ट लै सकती है, तो पता करा सकती है। ये हक मिलिया हुआ है। अगला है पॉलीग्राफ के ब्रेन मैपिंग टेस्ट पुलिस करवाती है ना, कई बार वो बन के उन्होंने करंट करंट लाते हैं, वो ब्रेन मैपिंग करते हैं, BEAP कह दें, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग भी कह दें, ताकि वो सच बोले। कई बार वो नहीं बोलता सच, तो की ये धक्का नहीं है वो नाल। एक अपना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि सैल्फ इनक्रिमिनेशन जोड़ा है वो गलत है। सैल्फ क्रिमिनेशन का जोड़ा है ये हक मिलिया होया कि कोई भी बंदे नूं तुसीं धक्के नाल अपने खिलाफ या उहदे खिलाफ आप गवाही दे, वो तुसीं धक्का नहीं कर सकते, पुलिस धक्का नहीं कर सकती किसी तक कि तू अपने खिलाफ आप गवाही दे। क्यों कोई अगला अपने खिलाफ आप गवाही देगा? भाई तुसीं अपना एविडेंस लभो, पुलिस की जिम्मेवारी है एविडेंस लभे। पुलिस अपने केस नूं अपने पैरों ते खड़ा करके, पुलिस अपने पैरों ते खड़े होकर आप केस की इन्वेस्टिगेशन करे और अपने सबूत लभे। अगर केस तगड़ा हैगा तो सज़ा हो जू, लेकिन उस बंदे नूं अक्यूज़ नूं नहीं कह सकती पुलिस जब कोई भी ऑफिशियल कि तू अपने खिलाफ खुद गवाही दे। इनू कहते राइट अगेंस्ट सैल्फ इनक्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी दिता है। तो ये जो हम कुर्सी पर बिठा के वो ब्रेन मैपिंग करते हैं कि ये भी तो फिर सैल्फ इनक्रिमिनेशन ही होगी एक तरह की, कि नहीं होगी? ये टेस्टिमोनी कंपल्शन ही होगी, कंपल्शन नहीं करती भी हाँ भी तू बोल। जो नॉर्मल होकर नहीं बोलता अपने खिलाफ, तुम वो करंट करंट ला के या ब्रेन मैपिंग करके वो मूँह चों वो गल्लां कढ़ा रहे हो, जो नॉर्मल तरीके नहीं कढ़ता, कि आर्टिकल 21 की वायलेशन नहीं है। ये बिल्कुल आर्टिकल 21 की वायलेशन, राइट टू लाइफ की वायलेशन है। ये केस है सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, नोट कर लो।
तो ये है इस केस दे विच। अगला है नैचुरल जस्टिस, कुदरती न्याय, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो नैचुरल जस्टिस ये इंपलिसिट है आर्टिकल 21 दे विच। आर्टिकल 21 दे विच कुदरती न्याय गुजमें रूप विच या गुप्त रूप विच ऑलरेडी है। नैचुरल जस्टिस या कुदरती न्याय की है भी अगर कोर्ट 'च केस चलता फॉर एग्जाम्पल तो दोनों धिरां नूं कोर्ट नूं सुनना जरूरी है ना। एक धिर नूं सुन के नहीं फैसला देना, दोनों नूं सुन के फिर फैसला दिता जाए, इहनूं कहते हैं नैचुरल जस्टिस। तो एक ये यही है, ये केस लॉज मेनका गांधी का केस है, सुनील बत्रा वर्सिस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है 1978 का, तो ओल्गा टेलिस वर्सिस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का केस है 1986 का। 3 केस मैं लिखे ने, इकट्ठे नोट कर लो। अगला है पर्सनल लिबर्टी। देखो आज़ादी है ना, निजी आज़ादी, इस एक केस है सुचिता श्रीवास्तवा वर्सिस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 आ वाला। इस केस में क्या गया कि जी परसनल लिबर्टी निजी आज़ादी का जो हक मिलया हुआ है लोगों को, वो जी फीमेल्स ने वूमन ने उन्होंने बच्चा पैदा या ना पैदा करने का हक भी मिलया है। जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है वूमन की, चाहे व्याही हुई है, अगे हम बच्चा उन्हें पैदा करना है, प्रैगनेंट होना चाहती है हसबैंड तो या नहीं होना चाहती, ओबवियसली हसबैंड तो जो लड़की के सहुरे वो तो चाहणगे कि साडे अगे पीढ़ी वधे, बच्चा होवे साड़ी नूंह दे, लेकिन वो नूंह का हक मिले है आर्टिकल 21 कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे, उन्होंने बच्चा पैदा या ना करने का पूरा हक है। रिप्रोडक्टिव चॉइस मिली आर्टिकल 21 है। तो जबरदस्ती बच्चा उन्होंने तुम दबा नहीं पा सकते कि तू बच्चा प्रैगनेंट हो, वो रिफ्यूज़ कर सकती। इवन सैक्शुअल एक्ट अपने हसबैंड के हसबैंड उन्होंने सैक्शुअल एक्ट लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ अगर वो सैक्शुअल एक्ट नहीं करती हसबैंड नाल, जो मार्शल लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होंगी है चीज़, तो वह वध तो वध हसबैंड उन्होंने डिवोर्स जरूर दे सकता, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जबरदस्ती करूँगा तो राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। अगला है पुलिस एट्रोसिटीज़, पुलिस वालों तंग परेशान करना हवालातियां नूं या मुलजम नूं या अक्यूज नूं, उत्ते जुल्म करना पुलिस वालों जाति या जुल्म, ये भी माड़ा है, ये राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है उस अक्यूज का। ये पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सिस पुलिस कमिश्नर दिल्ली 1989 का केस है, नोट कर लो। इस केस में क्या गया कि जेडे जुल्म या अत्याचार पुलिस करती है, चाहे वो आम लोग ने चाहे वो हवालाती ने, वो गलत है और उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ रिट पाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के विच। अगला है प्रिजन रिस्ट्रिक्शनस, जी जेलों में रोकां लाइया जांदियां ने जेल अथॉरिटीज़ वालों, जो कैदी ने उन्होंने रोकां रिस्ट्रिक्शनस लाइया। कुछ रिस्ट्रिक्शन तो जरूरी ने, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, कई हुण अजकल कैदी मोबाइल रखी फिरदे, वो तो चलो खो सकती सर, वो तो ठीक है मोबाइल नहीं रख सकते, लेकिन कुछ जानबूझ के गैर मनुखी रोकां लाइया जांदियां ने। एक केस है शीला बरसे वर्सिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 का केस है, तो एक होर केस है जावेद वर्सिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1985। 2 केस ने नोट कर लो। तो इस केस दोनों केसों में क्या गया कि जी जेल वालों पाबंदियां या रिस्ट्रिक्शनस लाइया जांदियां ने, चाहे वो टॉर्चर किया जाता है, प्रैशर पाया जाता पुलिस वालों, ਜਾਂ ਉਹ सज़ा या पनिशमेंट दी जाती जी कि कोर्ट वालों दी सज़ा दे उल्ट है या उस तो किते वध के है। कोर्ट ने जी सज़ा दी है, लेकिन वो जी सज़ा दी जा रही है जेल में या किते भी, वो किते वध के दी जा रही है जेल अथॉरिटीज़ वालों अपने आप ही, तो वो गलत है। वो आर्टिकल 21 की वायलेशन है। उन्होंने प्रिजनर्स की आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की वायलेशन है, वो रिट पा सकते हैं एडवोकेट करके। अगला है प्रिजन टॉर्चर, तो उन्होंने टॉर्चर वो भी ये ही आ गया। सुनील बत्रा बहुत इंपॉर्टेंट केस है वर्सिस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का केस है। जे जावेद वाला केस भी ये आ गया। 2 केस ने नोट कर लो। इस केस में दोनों क्या गया कि जो अंडर ट्रायल्स ने, जो हवालाती ने, अंडर ट्रायल या हवालाती वो होंगे ने जो ट्रायल के दौरान अंदर ने जेल च ने, केस अजे चली जाता लम्मा चलूगा, फिलहाल उन्होंने जेल च रखा है, बेल नहीं मिली उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल वो अंडर ट्रायल ने, बेल मिल भी सकती है बेल नहीं भी मिल सकती, डिपेंड करता, वो अंडर ट्रायल ने जेल च ने, तो उन्होंने फिर फिजिकल रिस्ट्रेंट या मैंटल रिस्ट्रेंट या टॉर्चर करना कुछ नहीं, यह नहीं करना, ये वह राइट बनता है।
अगला है प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइवेसी, हरेक ਨੂੰ प्राइवेसी ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ कि नहीं। निजी जिंदगी भी ਹੁੰਦੀ है ना ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 100, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਲਾਈਫ। KS ਪੁੱਟਾ ਸਵਾਮੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, नोट कर लो। तो पुट्टा स्वामी केस में क्या गया, हुण तुसीं देखो आधार कार्ड है जिहड़ा, आधार कार्ड के रिलेटेड केस है भी आधार कार्ड नूं सरकार कहती लिंक करो, चाहे थोड़ा बैंक अकाउंट है या कुछ भी है, हरेक थां ते आधार कार्ड नूं लिंक करवाई जा रही है सरकार। की तुहानूं लगदा भी आधार कार्ड लिंक करके थोड़ी प्राइवेसी वायलेट हो रही है? वायलेट हो रही है कि थोड़ी सारी प्राइवेसी वायलेट हो रही है? सरकार नूं सारा कुछ पता लग रहा तुहाडे बारे, तुसीं कित्थे जांदे हो, कित्थे आउणे हो, हर थां ते आधार कार्ड कोई जरूरी है? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਕਲੌਜ਼ 2 ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਜੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਟਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ कोई आम सरकारी स्कूल ने कोई खैरात नहीं बन रही, एजुकेशन कोई चीज़ थोड़ी है, सर्विस थोड़ी है एजुकेशन, कोई सबसिडी थोड़ी दे रही है सरकार कि आधार कार्ड की लोड़ पऊगी। ये यार एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है, ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। आर्टिकल 21A पढ़ो तुसीं, ये कोई बैनीफिट या कोई सरकारी या गैर सरकारी भेंट या खैरात नहीं है, ये बच्चों का हक बनता है, इसलिए आधार कार्ड की लोड़ नहीं है एडमिशन के दौरान। एक और केस है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1975 का केस है, नोट कर लो। इस केस में क्या गया कि प्राइवेसी अपने आप दे विच आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा है। राइट टू लाइफ, जिंदगी जिउण के अधिकार विच जिंदगी अपनी जिंदगी नूं गुप्त रखण का अधिकार भी पूरा है। प्रोस्टिट्यूशन, वेसवावां, वेसवावां भी राइट टू लाइफ हुंदा कि नहीं हुंदा? वो भी तो इंसान हुंदियां ने। गौरव जैन का केस है, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, नोट कर लो। तो गौरव जैन वाले केस में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उचित मौके प्रॉपर अपॉर्चुनिटियां दी जानी चाहिए स्टेट वालों इन्हां वेसवावां प्रोस्टिट्यूट्स की पढ़ाई वास्ते, एजुकेशन वास्ते, उन्होंने ट्रेनिंग वास्ते और उन्होंने पुनर रिहैबिलिटेशन वास्ते, उन्होंने सोसाइटी में समाज में दोबारा चंगा दर्जा दिलाने वास्ते, उन्होंने पुनर स्थापन करने वास्ते, रिहैबिलिटेशन वास्ते सरकार को अपने कदम चकने चाहिए, क्योंकि वेसवावां का भी राइट टू लाइफ हुंदा है। राइट टू डाई, राइट टू लाइफ दे विच की मरण का अधिकार भी है, जिउण के अधिकार दे विच की मरण का अधिकार भी हुंदा है। राइट टू लाइफ दे विच राइट टू डाई भी हुंदा है। सोचो, एक केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, नोट कर लो। इस केस में क्या गया कि जिउण के अधिकार दे विच मरण का कोई अधिकार नहीं हुंदा। कोई भी किसी भी बंदे नूं अपनी जिंदगी नूं खत्म करने का कोई अधिकार नहीं। अगर वो फड़िया जाता, मौत मरिया नहीं पूरा, अटैम्प्ट जरूर किया, उन्हें कोशिश जरूर की अपने आप नूं मारन दी, और फड़िया जाता उन्होंने सज़ा होगी। ये 309 है मरण की कोशिश IPC का। अगर फड़िया जाता मरण तो पहला तो उन्होंने सज़ा होगी, क्योंकि मरण का राइट टू डाई, मरण का अधिकार जिउण के अधिकार दे विच नहीं आउंदा। समझ आ गई? हुण मरण लगे अपनी, पहला इदू पहले जो केस सुप्रीम कोर्ट कहती यार मरण का अधिकार भी आउंदा है, जो जिउण का अधिकार है तो हरेक नूं पूरी लिबर्टी है कि अपनी अपनी जिंदगी खत्म भी कर सकता है। नहीं, वो जिंदगी तां खत्म करता है, ज्ञान कौर भी सुप्रीम कोर्ट कहती वो जिंदगी तां खत्म करता है या करती है क्योंकि वो जिंदगी विच किते ना किते डिप्रैसड है या किते किते उन्होंने प्रॉब्लम है, उन्होंने सहायता की लोड़ है, उन्होंने हैल्प की लोड़ है। नॉर्मल बंदा थोड़ी जिंदगी खत्म करता उसकी। अगला है राइट टू इलैक्ट्रिसिटी, बिजली का अधिकार भी राइट टू लाइफ के आ गया। यह है बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन 2013 का केस, नोट कर लो। ये क्या गया कि जो कोई भी परसन है उन्होंने डिगनीफाइड लाइफ चाहिए है कि नहीं चाहिए। मैं तुम पहले भी दसिया, एक मान सन्मान मर्यादा भरपूर या एक शानो शौकत वाली जिंदगी हरेक नूं मिली हुई है कि नहीं, राइट टू लाइफ के आउंदा कि नहीं। राइट टू लिव विद डिगनिटी, और डिगनिटी काहदी है, जे घरे बिजली नहीं हैगी, बिजली तो सारे डिपेंड रहे अजकल, तो हरेक नूं बिजली का इलैक्ट्रिसिटी का पूरा अधिकार है। अगर किसी नूं इलैक्ट्रिसिटी स्टेट नहीं दिंदी तो उस आदमी की राइट टू लाइफ की वायोलेशन कर रही है वो स्टेट, वो सरकार।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੋਲੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਰ 2018, ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, तो दोनों का आपस में केस चल रहा सी। 2009 का केस है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस केस में कहा गया कि जड़ा फेयर ट्रायल है, सही मुकदमा है, वो होना चाहिए और सरकार को भरोसा देना जरूरी है या कोर्टां को भरोसा देना जरूरी है कि ये जड़ा फेयर ट्रायल होना चाहिए, चाहे कोई मर्जी पार्टी है तेरा, वड्डी तो वड्डी, छोटी तो छोटी, और ये ट्रायल दे विच, इस मुकदमे विच बाहरला दबाव नहीं होना चाहिए, एक्सट्रेनियस कंस्टिट्यूशंस नहीं होनी चाहिए। किसी भी मुकदमे विच बाहरला प्रैशर सरकार दा होवे या कोई भी होवे, उहदा दबाव नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है, पहली लोड़ है न्याय प्रबंधन की, पहली लोड़ है जस्टिस डिस्पेंसेशन की। अगला है रेपूटेशन। रेपूटेशन तुसीं जाणदे हो, हरेक बंदे की अपनी अपनी रेपूटेशन है समाज दे विच। एक सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009 का केस है, नोट कर लो। सुखवंत सिंह वाले केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेपूटेशन, मान सन्मान, शोभा, हरेक नूं शोभा चाहिए, हरेक नूं जस चाहिए है। रेपूटेशन का जिहड़ा अधिकार है इंसान का, परसन का, वो बड़ा कीमती है, बड़ी एक कीमती जायदाद है। रेपूटेशन भी बंदे की जायदाद होंदी है, पर्सनल जायदाद होंदी है, एक वैल्यूएबल असैट होंदी है, तो ये जरूरी अंग है, फेसेट है राइट टू लाइफ का। एक और केस है बुद्धा देव कर्मकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2011, नोट कर लो। तो एक केस में कहा गया कि जो सैक्स वर्करस होंदियां ने, वेसवावां कह लो या सैक्स वर्करस कह लो, वो भी तो इंसान होंदियां ने, ह्यूमन बीइंग्स होंदियां ने, उन्होंने भी राइट टू लाइफ मिलया होया है और राइट टू लिव विद डिग्निटी भी मिलया होया है। उन्होंने भी इज्जत मान होंदी है। वेसवागर्ती जिहड़ी है ना, प्रोस्टिट्यूशन है, ये बहुत पुराना धंधा है, बहुत हज़ारां साल पुराना, जुगा तो चल रहा है। कई समय में लीगल सी, कई समय में इलीगल सी, अजकल इलीगल है। तो वेसवावां, चाहे वेसवावां ने, लेकिन उन्होंने राइट टू डिग्निटी मिलया होया है और लाइफ के उन्होंने डिग्निटीफाइड लाइफ होनी चाहिए है। तो उन्होंने जिहड़ी है उन्होंने जानवर वर्गा वतीरा ना करो उन्होंने नाल कि वो तो जानवर है, नहीं। सरकार नूं सख्त कदम चकने चाहिए है इन्हां वेसवावां दा पुनर्स्थापन करना, उन्होंने रिहैबिलिटेशन करन दा। राइट टू हैल्थ, मैं पहले दस्सिया सेहत का अधिकार राइट टू लाइफ के ही आ गया। ऑक्यूपेशनल हैल्थ एंड सेफ्टी एसोसीएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, नोट कर लो। तो इस ऑक्यूपेशनल वाले केस में क्या गया कि राइट टू हैल्थ जिहड़ा हैगा सेहत का अधिकार है, राइट टू लाइफ के ही आ जाता और ये क्लीन हाइजीनिक तो सेफ इन्वायरमेंट का हक आ गया। राइट टू हेल्थ तां ही होगा ना जो इन्वायरमेंट सेफ है, क्लीन है, हाइजीनिक है, साफ सुथरा इन्वायरमेंट है, आला दुआला है। अगला है फ्री एजुकेशन, मुफ्त सिक्ख्या, आर्टिकल 21A, याद रखियो। मुफ्त सिक्ख्या किनू मिली है? 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त सिक्ख्या का अधिकार मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट है। अगर 14 साल के बच्चे को कोई स्कूल च नहीं पेरेंट्स पढ़ाता तो ये गलत है, स्टेट की जिम्मेवारी बनती है वो बच्चा चक्के और उन्होंने स्कूल च पढ़ावे। और पेरेंट्स की ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स की ड्यूटी भी है वो अपने बच्चों को पढ़ाण, स्कूले पाउण। उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है 1993 का। उन्नी कृष्ण वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ये वास्ते स्पेशल आर्टिकल 21A भी बनया है। अगला है एमरजेंसी मेडिकल एड, ये परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है। फिर राइट टू नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, स्टेट तो बाहर ना कढ़ने का अधिकार भी है।
ਐ ਨਹੀਂ स्टेट जाके सरकार जाके किसी भी देश निकाला दे दूगी, नहीं। ये केस है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1996। राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये भी आ गया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। राइट टू फ्री लीगल एड, सुखदास वर्सेस यूनियन ऑफ यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मुफ्त कानूनी सहायता। राइट टू लाइवलीहुड, जो मैं पहले दस्या सी, उपजीविका कमाउण दा अधिकार, जिंदगी जिउण लई पैसा कमाउण दा हक, जिंदगी जिउण लई पैसा कमाउण दा हक हरेक नूं मिलिया होया है। राइट टू लाइफ दे विच ही आ गया राइट टू लाइवलीहुड। एक केस है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्कमैन वर्सेस वर्कमैन इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 2007 का केस है, नोट कर लो। तो इस केस में क्या गया कि राइट टू लाइवलीहुड, उपजीविका या पैसा कमाने का हक भी अपनी जिंदगी नूं जिउण वास्ते, सही ढंग नाल जिउण वास्ते, पैसा कमाने का, जिंदगी जिउण का हक विच आ जाता है। लेकिन हरेक नूं जॉब मिले यदी कोई गारंटी नहीं है। देखो राइट टू लाइवलीहुड जरूर मिला है, राइट टू लाइफ के विच, लेकिन राइट टू वर्क नहीं मिला। राइट टू वर्क डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स विच है, फंडामेंटल राइट विच नहीं है। ऐ तो हरेक ही हुण 133 करोड़ जनता रहिंदी है भारत विच, हरेक ही फिर सरकारी नौकरी मंगण लग जूगी। हरेक बंदा ही जो BA पास कर लिया, 10वीं पास कर ली, वो सरकारी नौकरी का हक रखूगा। सुप्रीम कोर्ट रिटां दी रिटां ही रिटां पै जाणगियां। इसलिए 1978 1978 नहीं, पता नहीं कदों पाया, मैंने याद नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी जिहड़ा है, हाँ 44th अमेंडमेंट 1978 ही होया सी। राइट टू प्रॉपर्टी हुण फंडामेंटल राइट नहीं रहा। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 300A दे विच। तो इसलिए फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, तुसीं रिट तो पा नहीं सकते, गारंटी तो है नहीं भी हरेक नूं जॉब मिले भारत में। लेकिन डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच पाता। डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की होंदियां ने? डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अलग चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स नालों। इहदे विच वो ड्यूटियां दित्तियां गईयां ने, सरकारी ड्यूटी, सरकार दियां स्टेट दियां की ड्यूटियां ने आम जनता के प्रति, इहनूं कहंदे डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार दियां स्टेट दियां की ड्यूटियां ने, की फर्ज ने आम लोगों के प्रति, जनता के प्रति। वो एक फर्ज ये भी है कि स्टेट नूं कोशिश करनी चाहिए हरेक नूं काम मिले, हरेक नूं वर्क मिले। जिन्ना क स्टेट दी जिन्ने क स्टेट कोल आर्थिक समर्था है उन्ना क हरेक नूं काम देवे। पर यह कोई गारंटी नहीं कि हरेक नूं काम मिलूगा। जे हरेक नूं काम मिल गया तो फिर आप बाहर थोड़ी जाएंगे, बच्चे बाहर क्यों भजदे? क्योंकि हरेक नूं काम नहीं मिलता, आबादी बहुत ज़्यादा है। अगला है एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन 1997 का केस, नोट कर लो। इस केस में क्या गया कि राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट कैन बी क्लेम्ड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। कहते राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट तो नहीं है, पर अगर किसी को नौकरी मिल गई है, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, प्राइवेट है, तो फिर उन्होंने बिना रीजन तो, बिना कारण तो कढ़ नहीं सकते, फिर वो राइट टू वर्क है, फिर वो राइट टू वर्क है। ऐ किवें कढ़ दोगे तुसीं? किसी कारण करके कढ़ोगे ना, स्पैशली सरकारी नौकरी जी मिलती है। तो ये है। तो अगला जो है लैक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं अगले लैक्चर में 2-3 मिनट का लैक्चर अगले लैक्चर दसूँगा। थैंक यू वेरी मच।